नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान श्री हरि और गज ग्रह पर आधारित यह कथा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं गजराज हाथी पूर्व जन्म में कौन थे। गजराज ग्रह की कथा इस प्रकार है कि द्रविड़ देश में पहले पांड्यराज के एक राजा इंद्रधुम्न वे सदा भगवान के स्मरण ध्यान पूजन तथा नाम जप में ही लगे रहते थे। एक बार वे कुलाचल पर्वत पर मौन होकर वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके श्री हरि की अर्चना करते थे। उसी समय वहां शिष्यों के साथ अगस्त जी पधारे। राजा उस समय भगवान के पूजन में लगे थे, अतः ना तो कुछ बोले और न उन्होंने उठकर मुनि का सत्कार ही किया। कहते हैं दोस्तों, अगस्त जी को इससे क्रोध आ गया। अरे मूर्ख मत वाले, हाथी की भांति बनकर बैठा है, ब्राह्मण का यह अपमान करता है, अतः इसे गज हाथी की योनि प्राप्त हो। श्राप देकर अगस्त जी चले गए। उनके श्राप के प्रभाव से शरीर छूटने पर राजा इंद्रधुम्न क्षीर सागर के मध्य त्रिकुट पर्वत पर हाथी हुए। वे बड़े ही बलवान थे। कहते हैं दोस्तों, उनके भय से वहां बाघ सिंह भी गुफा में छिप जाते थे। एक बार वे गजराज अपने यूथ की हथनियों और हाथी के बच्चों के साथ वन में घूम रहे थे। धूप लगने पर जब प्यास लगी तब कमल की गंध सूंघते हुए यूथ वहां के सरोवर में पहुंचे और वहां सरोवर बहुत ही विशाल था। उसमें स्वच्छ जल भरा हुआ था, कमल खिले हुए थे। सभी हाथियों ने जल पिया, स्नान किया और परस्पर सूंड में जल लेकर उछलते हुए जल कीड़ा करने लगे। आइए दोस्तों, जानते हैं गज और ग्रह मगरमच्छ का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं उस सरोवर में महर्षि देवल के श्राप से ग्रह होकर हूहू नामक गंधर्व रहता था। वह ग्रह जल कीड़ा करते हुए गजराज के पास चुपके से आया और पैर पकड़कर उन्हें जल में खींचने लगा। गजराज ने चिंगाड़ मारी। दूसरे हाथियों ने भी सहारा देना चाहा, किंतु ग्रह बहुत बलवान था। दूसरे हाथी शीघ्र ही थक गए। कभी ग्रह जल की ओर खींच ले जाता और कभी गजराज उसे किनारे के पास खींच लाते। कहते हैं इस प्रकार 12 बार दोनों एक दूसरे को खींचते रहे। गजराज में हजारों हाथियों के समान बल था। वह घटता जा रहा था, वे थकते जाते थे। ग्रह तो जल का प्राणी था, वह इनसे जल में बलवान पड़ने लगा और जब ग्रह के द्वारा खींचे जाते गजेंद्र बिल्कुल थक गए, उन्हें लगा कि अब डूब जाएंगे। तब उन्होंने भगवान की शरण लेने का निश्चय किया। कहते हैं दोस्तों, पूर्व जन्म की आराधना के प्रभाव से उनकी बुद्धि भगवान में लगी और पास से एक कमल पुष्प तोड़कर सूंड में उठाकर वे भगवान की स्तुति करने लगे। जब कोई अत्यंत कातर होकर भगवान को पुकारता है तब वे दयामय एक क्षण की भी देर नहीं करते। कातर कंठ से गजराज भगवान की स्तुति कर रहे थे। देवता भी उनके स्वर में स्वर मिलाकर भगवान का स्तन बंदन कर रहे थे। उसी समय भगवान गरुड़ पर बैठ वहां प्राकट्य हुए। कहते हैं भगवान का दर्शन करके गजराज ने वह पुष्प ऊपर उछाल कर कहा, नारायण निखिल जगत के गुरु भगवान आपको नमस्कार है। कहते हैं दोस्तों, भगवान के एक हाथ से गजराज को ग्रह के सही जल से निकालकर पृथ्वी पर रख दिया। कहते हैं दोस्तों, अपने चक्र से ग्रह का मुंह फाड़कर भगवान ने हाथी को छुड़ाया और भगवान के चक्र से मरकर ग्रह ऋषि के श्राप से छूट गया।
उसने भगवान की स्तुति की और उनकी आज्ञा लेकर अपने लोक गंधर्व का रूप धारण कर चला गया। हाथी को भगवान का स्पर्श मिला और उनके अज्ञान का बंधन तत्काल ही नष्ट हो गया। उनका हाथी का शरीर सुंदर दिव्य चतुर्भुज रूप में परिणित हो गया और भगवत पार्षद का रूप पाकर वे भगवान के साथ उनके नित्य धाम में पहुंच गए। इसी के साथ दोस्तों यह गज और ग्रह की कथा यहीं पर समाप्त होती है। हम लेते हैं आपसे विदा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।